दोस्तों हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्तरांचल बर्ड्स में। आज की वीडियो में हम आपको समर में अपनी बर्ड्स को आइदर वो बजीज, कॉकटेल, फिंच, जावा, कुछ भी हो आपके पास जो भी एक्जॉटिक बर्ड्स अवेलेबल है उसको आप समर में क्या डाइट दें, क्या बेस्ट वे है डाइट देने का, क्या क्या सॉफ्ट फूड देना चाहते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि ये जो डाइट प्लान है आपका मार्च से लेके अगस्त तक चलेगा, क्योंकि लगभग अगस्त तक समर का मौसम बना ही रहता है, उसके बाद ही ठंड स्टार्ट होती है। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले समर के सीज़न में जो आपको डाइट में अपने बजीज़ के डाइट में या फिर आपके पास जो भी एक्जॉटिक बर्ड्स है उसकी डाइट में जो ऐड करना है वो है खीरा, जिसे हम कुकुम्बर भी बोलते हैं। अंग्रेजी शब्दावली में आप जानेंगे तो उसे हम कुकुम्बर बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम इंडिया में इसे खीरा बोलते हैं। और खीरा मैं क्यों कह रहा हूँ, और इसे आप बिना कल छीले हुए दीजिए। और किस क्वांटिटी में देना है, आप जैसे कि आपने देखा है कुकुम्बर आइदर वो 8 से 10 इंच होता है, एक राउंड में एक राउंड पीस काटिए, वो आपके एक बर्ड्स या एक पेयर बर्ड्स के लिए इनफ है। मतलब आपके अगर बजीज़ के लिए कन्वर्ट के लिए आप देखेंगे तो एक पेयर बजीज़ के लिए वो एक पीस इनफ है। तो उसी क्वांटिटी में उसी मिकदार में आप जितने पेयर आपके पास बर्ड्स हो उस क्वांटिटी में आप जो खीरा है वो दे सकते हैं। और ये इतना ही दें और उतने ही समय के लिए दे जितने देर में आपकी बर्ड्स वो खा ले, और ज़्यादा बारीक काट के देने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही पूरा का पूरा साबुत पीस आप रख दें, क्योंकि साबुत पीस आप रख देंगे तो होगा ये कि वो आपस में लड़ाई होने लगेगी कि मैं खाऊं या मैं खाऊं। इसके अलावा आप अपनी बजीज़ को जो सबसे अहम चीज़ है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप समर में देना चाहिए आपको, वो है पालक, हरा धनिया और जैसा कि आप जानते हैं पुदीना। ये तीनों चीज़ गर्मियों के मौसम में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। और क्यों आती हैं, क्योंकि ऊपर से ही अल्लाह जो बेहतर चीज़ें नवाजता है वो उस मौसम में ही उतारता है जो उस चीज़ की काट करती है। तो पुदीना हो गया, पुदीने की तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और धनिया की तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और पालक भी बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है और इसमें आयरन होता है। और होता क्या है कि अगर आप पालक ज़्यादा क्वांटिटी में बार बार देने लगते हैं, मतलब आप रिपीटेटिव वे में, मतलब आज दिया, सुबह दिया, शाम दिया, कल सुबह दिया, फिर शाम दिया, तो पेट बर्ड्स का आप देखते हैं लूज़ मोशन की शिकायत हो जाती है। वो लूज़ मोशन की शिकायत क्यों होती है, क्योंकि इसमें आयरन होता है और आयरन जो होता है वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता, उसी की वजह से पेट ख़राब होने की शिकायत होती है। तो देना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ना दें, लेकिन कम क्वांटिटी में। और उसके साथ और भी चीज़ें दें, सॉफ्ट फूड आप और चीज़ें जैसे कि गेहूं हो गया, भीगी हुई रोटी हो गया, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन साथ में दाना वगैरह और भी दें। उतना क्वांटिटी में पालक डालें कि जितना वो एक टाइम में खा ले, उससे फिर वो हजम कर ले। अगले दिन आप या दूसरे एक दिन छोड़ के देंगे तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से भाई लोग कहते हैं कि भाई हमने पालक दिया और हमारी बर्ड्स को लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। उसकी वजह यही होती है जब आप एक्सेस क्वांटिटी में कोई चीज़ दे देते हैं। इसके साथ ही आप बॉइल्ड राइस है, बहुत अच्छी चीज़ है। बॉइल्ड राइस के केस में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप बॉइल्ड राइस दें तो वो केवल बॉइल्ड राइस होना चाहिए, उसमें ना ही किसी प्रकार का नमक मिला हो, ना ही किसी प्रकार का वेजिटेबल ऑयल या फिर घी, कुछ भी ना मिला हो, सादा बॉइल्ड राइस होना चाहिए। और बॉइल्ड राइस भी ऐसा नहीं कि आप बासमती चावल दे रहे हैं, क्योंकि उस बासमती चावल अगर आप देंगे तो वो उसकी जो आप हार्डनेस होती है वो ज़्यादा होती है, सॉफ्ट नहीं होता वो ज़्यादा ईज़िली, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि लंबा लंबा साइज़ का होगा। जितना आप रेगुलर यूज़ वाला चावल देंगे वो ईज़िली डाइजेस्ट होगा और वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट होगा और बर्ड्स उसे ईज़िली पचा भी लेगी, और अच्छी क्वांटिटी में वो आपके बर्ड्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा आप अपनी बर्ड्स को भीगे हुए चने, काले चने आपने रात को भिगो दिए या दिन में भिगो दीजिए, क्योंकि काले चने जो है ना वो टाइम लेता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने में। उसे भिगो के तो आप रख ही लीजिए बर्तन में अपने घर में, अगर सॉफ्ट फूड है। बस उसमें पानी चेंज करने की दिक्कत होती है गर्मी में अक्सर, क्योंकि उसमें ऐसे स्मेल आने लगती है।
तो अगर स्मेल आप चाहते हैं कि स्मेल ना आए तो उसमें आपके घर में अगर सिरका, किसी भी चीज़ का सिरका अवेलेबल है, वो थोड़ा सा सिरका डाल दें, या फिर सिट्रिक एसिड है वो हल्का सा डाल दें। अगर आपने ये डाल दिया तो वो बदबू वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके साथ ही आप अगली जो चीज़ पे मैं आऊँगा वो है रोटी। अमूमन हम इंडियन फैमिली में मैक्सिमम लोग रोटी ज़रूरी खाते हैं, और अक्सर रोटी क्या होती है हमारे घर में बच जाती है। कभी किसी होता है कि किसी की खुराक है 3 रोटी की, उसने नहीं खाई, 2 ही रोटी खाई, 1 रोटी बच गई। फिर जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी जानवर वगैरह को, गाय को, बकरी को और इस तरह के जानवर वगैरह को हम लोग उसे दे देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम उसे फेंक देते हैं। तो कोशिश करें अगर रोटी बच रही है तो उसे रख लीजिए, सुखा लीजिए। उसका भी यही प्रोसेस है। रोटी आप 15 से 20 मिनट पानी में भिगो दीजिए। अगर आपको जल्दी सॉफ़्ट करना है तो हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दें तो वो जल्दी सॉफ़्ट हो जाएगी। सॉफ़्ट होने के बाद उसके बाद करना ये है कि आपको उसका पानी पसा देना है। मतलब ऐसा नहीं कि पानी समेत ही आप दे देंगे तो जब आपका बर्ड्स खाएगा तो कीचड़ टाइप की फॉर्म हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है। पानी पसा दे अच्छे से। जब उसमें से पानी पस जाए, केवल रोटी में जो भी है पानी वो लगा रहे, तो आप अपनी बर्ड्स को सर्व करें। और बजीज़ तो बहुत चाव से खाती है, और ख़ासकर अगर आपकी बर्ड्स या बजीज़ ब्रीड पे है ना, तो देखिएगा आपके जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ देखिए, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि भीगी हुई रोटी है, उसे बच्चे को भी आसान रहता है इजीली डाइजेस्ट करना। और जो रोटी की तासीर होती है, जो ताकत होती है, बहुत अच्छी ताकत होती है उसमें, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में उसमें कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये सब चीज़ देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा समर में अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप हरी मूंग, साबुत मूंग जो होती है, मूंग की दाल साबुत छिक्कल वाली, आप उसे भिगो दें। और ये भी थोड़ा टाइम लेगी, ये ऐसा नहीं है। अगर आपको जल्दी भिगोना है, आपको लग रहा है, तो हल्का गुनगुने पानी में कर दें तो जल्दी भीग जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे करीब लगेंगे। भिगो दिया आपने या भीग जाए तो सुबह आप ये भी डालें, तो इससे भी आपकी बर्ड्स को, क्योंकि इसके वो जो छिक्कल होता है बहुत ही बर्ड्स की, आपको मूंग की दाल की तासीर तो पता ही होगी कि मूंग कितने ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई घर में बीमार होता है तो मूंग की दाल उसे खिलाई जाती है। एक तो वो आसानी से पच जाती है, और दूसरी बात यह है कि उसमें जो विटामिन्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है, जो एनर्जी लेवल होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसके साथ ही गर्मी का जैसे ही मौसम आता है, तरबूज आपको देखिएगा मार्केट में मिलना लगता है, और तरबूज की भरमार हो जाती है। खरबूजा तो ऑलमोस्ट थोड़ा कॉस्टली रहता ही है, लेकिन तरबूज जो है वो एक टाइम ऐसा आता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। उसे आप अपने बर्ड्स को देंगे, और उसे भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा बारीक पीसेस में काट के दें, छोटे छोटे पीस काट के अलग अलग रख के दें। उसका मेन पर्पस ये है कि आप बर्ड्स जो हैं वो आपस में खाने को लेकर लड़े ना, और वो भी उतनी ही क्वांटिटी में रखें जितना आप देख लें कि 1 से 2 घंटे में आपकी जो भी बर्ड्स हैं वो उसे फिनिश इट आउट कर दें। और इसके साथ ही आप भीगे हुए गेहूँ बहुत अच्छी चीज़ है अपनी बर्ड्स को, उसका भी सेम प्रोसेस है, जिसे हम आम भाषा में गंदुम, वीट इस नाम से भी जानते हैं। आपने शाम को गेहूँ को भिगो लिया, और जब देखा आप सुबह को सॉफ्ट हो गया तो आपने अपने बर्ड्स को सर्व कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सब ये एक ही दिन आपने अपने बर्ड्स को दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने खीरा दिया तो अगले दिन आप चने दे दिए भीगे हुए, उसके अगले दिन पालक डाल दिया आपने तो उसके अगले दिन रोटी डाल दी, उसके अगले दिन आपने चावल डाल दिया तो उसके नेक्स्ट डे आपने मूंग की दाल डाल दी, उसके अगले दिन आपने तरबूज डाल दिया तो उसके अगले दिन आपने भीगे हुए गेहूँ डाल दिए। इसके अलावा आप इन सब चीज़ों को, जो भीगी हुई चीज़ें मैंने बताई, जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, मूंग की दाल हो गई, इसे आप अंकुरित करके भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में भीग गया है तो उसका आप पानी निकाल दें और एक कॉटन का कपड़ा उसके ऊपर ढक दें, और दिन में 2 से 3 बार हल्का सा उसे नम कर दें। जब इस तरह से आप नम कर देंगे तो वो ऑलरेडी अंकुरित हो जाएगा। और जब अंकुरित चीज़ को ही देंगे वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अंकुरित कोई भी चीज़ आप देंगे, स्प्राउट फॉर्म में देंगे, उसकी तो तासीर ही बहुत ही अच्छी होती है। तो आप ये सब चीज़ें डाइट प्लान करेंगे तो आपकी बर्ड्स समर में
काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। कभी भी डिहाइड्रेशन की शिकायत जो है ना वो आपके बर्ड्स के अंदर आ ही नहीं सकती, और आपको लगेगा कि हम मेरी बर्ड्स सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से मर रही है, ये भी कभी नहीं होगा। और ये सब चीज़ तो डाइट प्लान है। इसके अलावा आप अपनी बर्ड्स का जो भी सेटअप है कोशिश करें, अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है उस चीज़ से अवॉइड करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो ग्रीन मैट या ग्रीन शीट आती है उससे अपने केज को कवर कर दें, मतलब दूर से एक सामियाना टाइप का ग्रीन मैट से खींच लें, और कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट आपके बर्ड्स के ऊपर ना आए। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप कूलर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर घर में कोई भी कूलर है या फ़ैन, अगर देख लिया एग्जॉस्ट फ़ैन से काम चल रहा है, एग्जॉस्ट फ़ैन से काम चला लें। अगर एग्जॉस्ट फ़ैन से भी काम नहीं चल रहा है, अगर आपके पास सेटअप छत पे है दूसरे तीसरे मंजिल पे और डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और टेम्परेचर नियर अबाउट 35 से 40 डिग्री पहुंच रहा है, तो आपको तो कूलर तो लगाना ही पड़ेगा, वाटर कूलर। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर आपको भी 30 से नीचे, मतलब नियर अबाउट 25 से 30 के बीच में तो बर्ड्स को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 35 से 40 जाएगा टेम्परेचर अपना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और सीड मिक्स तो आपको रेगुलर रखना ही है। सीड मिक्स से आप थोड़ा सा जो सनफ्लावर सीड्स है वो हो गया, बाजरा हो गया, इन सब की क्वांटिटी आप थोड़ा कम कर दीजिए, और कोशिश करें अगर ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाजरे की और सनफ्लावर सीड्स की जो तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। केवल आप कंगनी दाना, गिनारा ये सब दें, और साथ में ये सॉफ्ट फूड ज़रूर दें, और जो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें पानी के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट चिल्ड पानी किसी अगर स्टील के बर्तन में देंगे तो उससे होगा ये कि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता अपने में। स्टील का बर्तन खुद गर्म हो जाएगा और जो पानी है उसे भी गर्म कर देगा। तो मिट्टी के कूंडे वगैरह आजकल आसानी से मिल जाते हैं, मिट्टी के बर्तन जहाँ बिकते हैं वहाँ से आप ले लें, उसमें आप पानी डालेंगे तो ऑलरेडी उसको पानी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखेगा। तो बर्ड्स आपकी जब उसे पानी को पिएगी तो ऑलरेडी आपका जो बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके फेसबुक ग्रुप्स होंगे वहाँ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स के पास अगर बर्ड्स हैं उसे मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो जाएगी और कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल व्यू कर रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले। चलिए हम वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।